सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो में। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 और 4। तो जैसा कि आपको याद होगा कि पार्ट 2 में हमने किस प्रकार से जे थॉमसन की बेइज्जती करके भगा दिया था थॉमसन को। जल्दी वहां से हटो। नहीं जाते कि पेट में 36 की 36 गोलियां भर दूं। अरे जा रहा भाई, जा रहा, गोली मत मार दियो। इसी वीडियो के पार्ट 2 में मैंने आपको बता दिया था कि हम लोग पढ़ने वाले रदरफोर्ड के बारे में पार्ट 3 में। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड के बारे में। उसके पहले मैं बता देता हूँ कि रदरफोर्ड था कौन। तो ये आप लोग जो देख रहे हो ये है इसका इंट्रोडक्शन। गाइस, सबसे पहली लाइन लिखी है ही वाज अ जोलो टाइप इंसान, क्योंकि इसकी टी शर्ट पे लिखा है तू गलत है, यानी कि ये लोगों को गलत बोलने का काम करता था, क्योंकि इसी ने जे थॉमसन के मॉडल को गलत बताया था। देन गाइस दूसरी लाइन है ही वाज अ साइंटिस्ट। तो फाइनली चलो साइंटिस्ट आ चुका है, अब फिलोसफर नहीं है, लोगों की फिलोसफी नहीं चलेगी, अब सीधा साइंटिफिक प्रूफ मांगते हैं हम लोग। तो चलो उसके बाद फिर पढ़ लेते हैं तीसरा पॉइंट। ही हैज़ गिवन अप्रोक्सीमेटली अ ट्रू मॉडल ऑफ एटम, यानी कि इसने लगभग एक एकदम सटीक एकदम सही मॉडल ऑफ एटम दे दिया था। तो जी हाँ, ये मतलब भले ही लोगों को गलत बताता है फिर भी बहुत सही इंसान था, ऊपर से साइंटिस्ट था, हवा में बात नहीं करता था, हर चीज़ का एक प्रूफ देता था। उसके बाद फिर चौथी बात इसकी जो फोर्थ पॉइंट है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये एक मतलब साइंटिस्ट था, तो चौथे पॉइंट में भी वही लिखा हुआ है। तो चौथा पॉइंट है ही हैज़ परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट विच इज नेम्ड एज स्कैटरिंग ऑफ अल्फा रेज ऑन गोल्ड फाइल। तो यानी कि मतलब अल्फा रेज को गोल्ड फॉइल पे परफॉर्म करने वाला एक एक्सपेरिमेंट है जो कि इसने किया है, और यही इसका साइंटिफिक प्रूफ भी रहेगा जो कि इसने बातें बोली है, जो भी पोस्टुलेट दिए हैं और फाइनल मॉडल ऑफ एटम दिया है जो इसने। गाइस, इसी के साथ होता है रदरफोर्ड का इंट्रोडक्शन खत्म। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में, यानी कि इसने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसका कुछ सेटअप तो होगा, तो उसके बारे में पढ़ने वाले कि कैसा कैसा सेटअप था और कैसे इसने अरेंज किया था। गाइस, अभी आप लोग ये देख रहे हो ये है रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अ रेडियो एक्टिव सोर्स इमिटिंग अल्फा रेजेस, a screen coated with zinc sulfate, a very thin gold sheet, thickness of 1000 atom, lead rod। यानी कि इतनी चीज़ें इन्वॉल्व थी इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप में। और अभी आप लोग ये जो फोटो देखने जा रहे हो ये है इसका पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप, जिसको मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें थी। सबसे पहली लाइन में गाइस लिखा हुआ है अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप की कि रेडियो एक्टिव सोर्स इमिटिंग अल्फा रेज, यानी कि ये जो आपको सामने एक बॉक्स दिख रहा है ना, ये है अपना रेडियो एक्टिव सोर्स जिसमें से अल्फा रेजेस निकल रहे हैं, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, यानी कि हीलियम के न्यूक्लियस निकल रहे हैं। एंड ये जो आप लोग साइड में डंडे देख रहे हो ये है अपने लेड रॉड्स। एंड ये जो पीछे आप लोग देख रहे हो ये है एक स्क्रीन ZNS जिस पे लिखा हुआ है, तो ये स्क्रीन है यानी कि जिंक सल्फेट है। और ये जो है ना, एंड बीच में ये जो आप लोग देख रहे हो यही मेन सिस्टम है, मतलब जितना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही अपना गोल्ड शीट, इसी पे परफॉर्म हुआ है पूरा एक्सपेरिमेंट। तो ये जो है ना 1000 एटम की थिकनेस की सबसे पतली गोल्ड की शीट है। अब आप लोग सोचोगे गोल्ड को ही क्यों लिया और किसी चीज़ को नहीं लिया, क्यों? क्योंकि मतलब कुछ भेदभाव नहीं है इसमें, इसलिए लिया गया क्योंकि ना गोल्ड जो है सबसे ज़्यादा मेलिएबल और डक्टाइल मतलब मेटल है, इसलिए इसको हम लोग सबसे ज़्यादा मतलब पतला भी कर सकते हैं और खींच भी सकते हैं, स्ट्रेचेबल भी है। तो सबसे पतला यही हो सकता था, 1000 एटम की थिकनेस चाहिए थी, इसलिए हमने गोल्ड को लिया है। एंड अभी आप लोग ये जो देख रहे हो ये है ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था उसमें हमको मतलब दिखने को क्या मिला। तो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट मोस्ट ऑफ अल्फा रेज पास थ्रू द एटम विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, मतलब जब एक्सपेरिमेंट हो रहा था उस टाइम ज़्यादातर मतलब जो उसके अल्फा पार्टिकल्स थे ना बिना किसी डिस्टर्बेंस के मतलब गोल्ड शीट के आर पार हो गए एकदम से। और वो पीछे से दिख भी रहा था, मतलब ZNS लगा हुआ था ना, तो उस पर कोई भी रेडियो एक्टिव सोर्स पड़ता है मतलब लाइट वगैरह, तो फिर वो ग्लो होने लगता है एकदम से रेडियम टाइप। तो मतलब यहीं पे पॉइंट पहला वाला खत्म होता है। फिर चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। ओनली फ्यू आर लिटिल डिफ्लेक्टेड, वेरी फ्यू आर मोर ऑर्बिट मोर डिफ्लेक्टेड, मतलब काफ़ी कम थे जो कि डिफ्लेक्ट हो गए। यानी कि आप लोग ये तो देखो फोटो। तो गाइस, आप लोग ये जो गोल गोल देख रहे हो ये है गोल्ड के एटम, एंड इसके अंदर आप लोग जो देख रहे हो वो है इसका न्यूक्लियस। ये जो आप रेड कलर के देख रहे हो ये है कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो कि बिना किसी डिस्टर्बेंस के इसको आर पार करके चली जा रही है। और दूसरी तरफ आप लोग ये देख रहे हो ब्लैक वाले मतलब स्केच जो बने हुए हैं वो है अपने अल्फा पार्टिकल्स ही, बट वो देख रहे हो आप लोग न्यूक्लियस के थोड़े से पास जा रहे हैं, इसलिए थोड़े मोड़े डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। गाइस, चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे। तो आउट ऑफ 12,000 अल्फा रेज ओनली वन रे बाउंस बैक इट्स सेम पाथ, मतलब जो एक मतलब 12,000 अल्फा रेज में एक अल्फा रेज ऐसी थी जो कि डायरेक्टली बाउंस बैक होके उसके न्यूक्लियस से आ जाती है अपने सेम पाथ पे। जिसका मतलब है अगर आप पुराने वाली फिगर को और जूम करेंगे और सिर्फ एक एटम को देखेंगे ध्यान से, तो ये रेड वाला आप लोग लाइन देख सकते हैं, ये है मतलब अल्फा रेज है जो कि बिना किसी डिस्टर्बेंस के पास हो जा रही है, बट कुछ है जो कि डिफ्लेक्ट हो जा रही है। और ये जो बीच वाली अल्फा रेज है ना ये सीधा गई और सीधा उससे मीट किए बिना डायरेक्टली उसके दूर से ही वापस आ गई, मतलब उसको टच भी नहीं किया और अपने पाथ पे वापस आ गई। तो ये थी इसकी ऑब्जर्वेशन, और इसी के साथ ऑब्जर्वेशन होता है खत्म। गाइस, ऑब्जर्वेशन अगर हो चुकी है तो फिर उस ऑब्जर्वेशन का कुछ ना कुछ तो कंक्लूजन निकलेगा ही, वरना उसको क्या ही मतलब उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का। जो कंक्लूजन निकला वो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं।
तो कंक्लूजन जो निकल के आया है वो है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट इट वाज सीन मोस्ट ऑफ द अल्फा रेजेस पास थ्रू द एटम विच मींस मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, यानी कि एटम खोखले अंदर से। अगर अल्फा रेज डायरेक्टली पास हो जा रही है उसके अंदर से तो फिर उसके अंदर कुछ है नहीं मोस्ट ऑफ द पार्ट में, तो इस वजह से वो एम्प्टी मतलब एटम एम्प्टी है उसके हिसाब से। सो इस कंक्लूजन का दूसरा वाला पॉइंट है वेरी फ्यू पार्टिकल वर reflected from their path, indicating that positive charge of atom occupy very small space, यानी कि वो जो है एटम उसके बीच में कुछ तो ठोस है और वो पॉजिटिवली चार्ज है और जो कि मतलब काफ़ी छोटा स्पेस ले रहा है, इसी वजह से रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज थी तो वो रिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज है कुछ बीच में ना। देन गाइस अपना लास्ट पॉइंट, आउट ऑफ 12,000 अल्फा रेज ओनली वन रे कम बैक विच शोज दैट देयर इज समथिंग वेरी सॉलिड लाई एट द सेंटर ऑफ एटम, यानी कि 12,000 अल्फा रेज में से एक एकदम वापस आ गई जो कि ये शो कर रहे हैं उसके बीच में कुछ तो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है और जो कि पॉजिटिवली चार्ज भी है। और इसी के साथ कंक्लूजन भी होता है ख़त्म। सो गाइस रदरफोर्ड के अगर पूरे के पूरे कंक्लूजन को और सभी चीज़ों को मिला दे तो फाइनल मॉडल जो निकल के आता है वो है देयर इज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, पॉजिटिव ऑल मास आर प्रेजेंट इन एट न्यूक्लियस, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑन अ सर्कुलर पाथ, the size of nucleus is very small as compared to size of atom, most part of atom is empty space। so guys ये जो मॉडल निकला ये काफ़ी ज़्यादा सटीक है और काफ़ी ज़्यादा सही है। तो इसमें जो मॉडल है ये बोल रहा है कि देयर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, यानी कि एटम में बीच में मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है और जो कि न्यूक्लियस है और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मास उसी न्यूक्लियस में है और उसका जो न्यूक्लियस है ना वो पूरे एटम के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है साइज़ में और ज़्यादातर पार्ट जो है एटम का वो एम्प्टी है, मतलब खाली है, खोखला है एटम उसके रदरफोर्ड के हिसाब से। तो इसी के साथ रदरफोर्ड वाला टॉपिक होता है पूरा का पूरा कंप्लीट। तो इसी के साथ आप लोग अब रदरफोर्ड को भी बोल सकते हो कि जल्दी वहां से हटो। रुको रुको रुको, अभी पूरी कहानी बची हुई है। जैसा कि आपको पता है जे थॉमसन और डाल्टन की बातें इस बेवकूफ़ रदरफोर्ड ने गलत प्रूव कर दी, पर पता है ना इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो तैयार रहना रदरफोर्ड। आई एम कमिंग। और हाँ वो लाइक और सब्सक्राइब कौन करेगा यार, तुम लोग कर दो ना भाई, कर दो भाई, कर दो जाओ कर दो, बाय।